हेलो बच्चों, जय हिंद जय विज्ञान। आज अपन चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। उसमें सबसे पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में भी सबसे पहले अपन देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, अपन ने लास्ट किया था ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू, जो कि मुझे लगता है कि आप अगर वो करेंगे तो उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन अपने आप इजीली बना देंगे। ठीक है, तो अगर आप उसी तरीके से इनऑर्गेनिक के भी पीवाईक्यूज को फॉलो करेंगे तो फिर आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 2025 का पीवाईक्यूज देखेंगे। उसमें नीट 2025 का पहला पीवाईक्यू। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना आप, उसके अंदर ध्यान देना। उसके अंदर आप अपन देखेंगे कि भाई, उसके अंदर अपन देखेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप। मेन ग्रुप से कौन कौन आता है? ठीक है, मेन ग्रुप किस किस को माना जाता है? मेन ग्रुप माना जाता है, मेन ग्रुप माना जाता है एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को। इन दोनों को मेन ग्रुप माना जाता है। ठीक है, जो एस और पी का होगा वो मेन ग्रुप में आएगा, बाकी के नहीं आएंगे, तो अपन देख लेंगे। ठीक है, 3s1। ठीक है, ये वाला 3 लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3s1 में, तो ये एस ब्लॉक का है, ये एस ब्लॉक का है। 3d3 4s2, तो ये वाला आएगा 3d3 लास्ट में फिल होता है। आपको पता है पहले अपन 4s को भरते हैं, फिर 3d को भरते हैं, फिर इधर 3p को भरते हैं। ठीक है, 3s को भरते हैं, तो लास्ट में 3d को भरते हैं, तो ये होगा अपना डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का होगा। ठीक है, फिर अगर अपन फर्दर करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है पी में, तो इसको बोलेंगे पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का है ये भी। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला कन्फिग्रेशन है, किसका कन्फिग्रेशन है? कॉपर का, कॉपर का स्पेशल कन्फिग्रेशन है, तो ये हो गया अपना डी ब्लॉक का। फिर लास्ट वाला ये रेड ऑन, ये अपना होता है एफ ब्लॉक में। तो अपन ने जो एस और पी में हो गए वो कौन कौन से हो गए? ए और सी अपना किस में हो रहा है? ए और सी वाला जो अपना है वो इस मेन ग्रुप में आ रहा है, तो ये पी वाई क्यू उसका आंसर होना चाहिए अपना डी आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपना डी आंसर होगा। फिर अपन को मैथ द कॉलम कराना। मैथ द कॉलम के बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको पता है कौन सा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट कौन से ग्रुप कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर देंगे। तो अपन चालू करते हैं, है ना। लेंथेनॉइड्स मतलब एफ ब्लॉक को बताना अपन को, बेसिकली एफ ब्लॉक को बताना है। एफ ब्लॉक में कौन कौन आता है? एफ ब्लॉक में अपने आते हैं 58 से लेकर 71, और यहाँ पे आते हैं 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट अपन को बताना है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट अपन को पता है एमएन, एमएन का नंबर कितना होता है? 25, तो एमएन आ गया। पी ब्लॉक में अपना आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक कितना होता है अपना? 33। फिर अपना सीजियम, सीजियम अपना किस में आ गया भाई? सीजियम अपना आ जाएगा एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में आता है अपना सीजियम, सीजियम में कितना होता है? 55। फिर अपना आ गया लेंथेनाइड, लेंथेनाइड में ये, लेंथेनाइड में ये हो गया अपना। ठीक है, 58 नंबर पर। तो अपना अपन ऑप्शन मैच करा लेंगे, ऑप्शन मैच कराएंगे तो ए का होना चाहिए 1, तो ए का 1 किस किस में अवेलेबल है? ए का 1 इसमें अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। डी ब्लॉक का अपने पास होना चाहिए, डी ब्लॉक के लिए अपने पास होना चाहिए 4, तो 4 अपना सेकंड में अवेलेबल है। वैसे सेकंड हो ही गया आंसर, क्योंकि और किसी में है नहीं ऐसा ऑप्शन। और सी के लिए अपना होना चाहिए, सी के लिए अपना थर्ड है ही सही। सी के लिए अपना क्या होना चाहिए? सी के लिए इसमें गिवन है अपना, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए ये फोर्थ वाला, थोड़ा अपना वो हो गया, तो ये आंसर होगा इसका फोर्थ वाला। ये मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ आपके लिए लिख भी देता हूँ। ए वाले का होगा अपना 1, बी वाले का अपना होगा, बी वाले का अपना होगा, बी वाले का अपना होगा 4, सी वाले का अपना होगा, सी वाले का अपना होगा 2, और डी वाले का अपने लिए होगा, डी वाले का अपने लिए होगा 3। तो ये ऑप्शन आप मैच करा लेना, वही आंसर होगा। ठीक है, वही आंसर अपना होगा। फिर उसके बाद ध्यान देंगे अपन अगेन मैच द कॉलम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आजकल, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मैच द कॉलम के आते ही आते हैं। ठीक है, तो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना होता है अपन को मेनली। ठीक है, नाइट्रोजन एटम की बात करें, नाइट्रोजन एटम की अगर अपन बात करें तो वो शो करता है, क्योंकि वो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है, तो वो शो करता है हाई एलिमेंट विद हाईएस्ट आईपी। 15 ग्रुप में, 15 ग्रुप में हाईएस्ट आईपी होता है इसका। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है अपना, फ्लोरीन आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो अपना होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। जीनोन जो होता है वो ये एक रिएक्शन देता है नोबल गैसेस के अंदर, तो अपना क्या हो गया, अपना हो गया सेकंड। तो फर्स्ट के लिए अपना थर्ड होगा, फर्स्ट के लिए थर्ड अपना इन दो में नहीं है। फर्स्ट के लिए देखें तो अपना थर्ड इन दो में है। फिर अपना जो बी है, बी वाला के लिए अपना 4 होगा, बी के लिए 4 थर्ड में ही अवेलेबल है। सी के लिए फर्स्ट हो ही गया अपना, सी के लिए फर्स्ट है। और डी के लिए अपना कौन सा हो जाएगा, डी के लिए अपना हो गया सेकंड, डी के लिए अपना हो गया सेकंड। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर देंगे अगर आपको सारी बातें पता हो तो। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जान लेते हैं अपन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है डिनोटेड बाय EN, इनवर्स होता है किसके, एटॉमिक साइज के इनवर्स होता है, एटॉमिक साइज के इनवर्स होता है। और वो डायरेक्ट होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के। और इनवर्स होता है किसके, नेगेटिव चार्ज के। अब अपन करते हैं नेगेटिव चार्ज के। तो अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाईएस्ट, और ये वाले जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने होते हैं F, O, N। ये तो आपको 4 याद ही रखने, बाकी सब भी होते हैं वो इनके बाद ही होते हैं, ये 4 सबसे पहले होते हैं। ठीक है, तो इसमें F आ रहा है, इसमें O भी आ रहा है, इसमें N भी आ रहा है, और इसमें C। और अब अपन C और SI में देखेंगे, C यहाँ पे आता है, SI नीचे आता है। तो साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स चलती है एटॉमिक साइज के। तो SI का साइज देखें अपन, तो SI का बड़ा है कंपेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो गई वो क्या हो गई भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो गई वो किसकी, कार्बन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू SI। तो अपना जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, FON, F तो है ही सही, फिर O होगा, फिर N होना चाहिए, फिर C होना चाहिए, फिर SI होना चाहिए। ये अपना ऑर्डर बनेगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अपन चालू करते हैं भाई। सबसे बढ़िया F किस में, F इन दो में दे रखा है अपन को, फिर O भी दे रखा है, फिर N दे रखा है। तो अपना थर्ड इज द आंसर, क्या हो जाएगा अपना, थर्ड आंसर हो जाएगा अपना, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी आंसर थर्ड ही है, सेम ही क्वेश्चन है, वो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद करेक्ट सीक्वेंस मणिपुर का बहुत अच्छा पेपर आया था, टफ पेपर आया था, पर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली सारा टफ चीज को भी इजीली कर दोगे। द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ईच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं। तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाई ऑक्सीडेशन नंबर के, बेसिक स्ट्रेंथ लो ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है, न्यूट्रल अपने पास 3 होते हैं, NO, N2O, तो ये न्यूट्रल होते हैं अपने पास। और एम्फोटेरिक में अपने पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। कुछ और भी अपन पहले इसमें देख लेते हैं जोन से अवेलेबल है ना। ये सब एम्फोटेरिक के और भी होते हैं, आर्सेनिक भी होता है, वेनेडियम, PB भी होता है, एटसेट्रा। ये सब एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं। अपन पहले अपना क्वेश्चन में देख लेते हैं। न्यूट्रल पूछा है, न्यूट्रल अपना NO न्यूट्रल होता है, तो NO यहाँ पे भी आ रहा है, NO यहाँ पे, ये तो गलत हो ही गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, फिर एसिडिक, तो यहाँ पे ये +4 में, तो ये नहीं होगा, ये वाला भी, इन दोनों में पॉसिबिलिटी, ये भी +4 है। ठीक है, फिर ये अपना पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो अपन देखें तो वही कैल्शियम, यहाँ Zn आता है और यहाँ पे कैल्शियम आता है। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पे आता है, तो कैल्शियम अपना
इधर जाएंगे तो अपना क्या होगा, बेसिक कम हो जाएगा तो कैल्शियम पहले, तो अपना पहले कैल्शियम, फिर आएगा अपना Zn, तो बेसिक फिर एम्फोटेरिक, और Zn जो है अपना एम्फोटेरिक में भी आ रहा है, Zn जो अपना एम्फोटेरिक में भी आ रहा है, तो ये अपना आंसर होगा इसका, फोर्थ अपना आंसर होगा इसका, फोर्थ अपना आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ अपना आंसर होगा। फिर उसके बाद अगर अपन देखें, उसके बाद अगर अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नीट 2023 का, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नीट 2023 का। ठीक है, तो टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, करेक्ट रिलेशनशिप, तो फिर IN/I3, तो अपन को इसमें देखना पड़ेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या देखना पड़ेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर किस पे होता है भाई, अपन पहले ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली बना लेते हैं, वो कम से कम आपको याद होने चाहिए। फिर अपन बना लेते हैं, ठीक है, ये अपन ने बना लिया। अब उसके बाद आप ध्यान देना, ये नॉर्मल +3 में, ये भी +3 में, ये +3 में, ये +3, मतलब नीचे जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है, 2 का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, और नीचे वाले लोअर में ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये अपना क्या है, +4 होता है, ये +4 है, ये +4 में भी होगा, ये भी +4 में होगा, ये भी अपना +4 और +2 में होगा, ये अपना +4 और +2 में होगा, ये अपना होता है +5 में, तो ये अपना +5 में, +5 में, +5 में, ये +5 में भी होगा और +3 में भी होगा, +5 और +3 में भी होगा। तो नीचे वाले ये स्टेबल होंगे, स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये सब जो ऊपर वाले स्टेबल होंगे, ये सब जो ऊपर वाले स्टेबल है, स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन में ऊपर वाले, लोअर में नीचे वाले होंगे, है ना। तो उसमें अपन ध्यान देते हैं, तो अगर अपन इस पे करें तो इसमें +3 आएगा, इसमें +1 आएगा, तो ये IN कहाँ पे आ रहा है, IN नीचे आ रहा है। ठीक है भाई, IN नीचे आ रहा है, +3 में वो स्टेबल नहीं होगा, तो पहला वाला नहीं होगा। AL भी ये +1 है और ये +3 है, तो AL किस में ज़्यादा स्टेबल होगा, +3 में ज़्यादा स्टेबल होगा, तो दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन TL अपना कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो TL +1 में ज़्यादा स्टेबल होगा, TL +1 मोर स्टेबल, तो TL +1 में, तो ये भी अपना गलत होगा, क्योंकि यहाँ ये +3 हो रहा है, ये +1 हो रहा है। ठीक है, अब ये I के साथ देखो तो +1 और ये +3, तो ये +1 में ज़्यादा स्टेबल होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बताता है अपना, कि डाउन दी ग्रुप जब भी अपन जाएंगे, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, किसमें, लोअर ऑक्सीडेशन में। नीचे टॉप टू बॉटम जाने पर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये अपन ने क्वेश्चन कर दिया। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था अपन नीट, वही, तो इसका आंसर ये था। फोर्थ डाउन में जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीट का। इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की IP गिवन है, आई गिवन है अपन को, एक्स की फर्स्ट और वाई की भी फर्स्ट अपन को गिवन है। कितनी गिवन है, 419 किलो जूल पर मोल, और उसकी अपन को गिवन है कितना, 590, ठीक है, किलो जूल पर मोल। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक्स और वाई की, सेकेंड देखेंगे पापा, सेकेंड पे देखो कितना हैवी जंप आ रहा है, इधर कितना हैवी जंप आ रहा है 69, और यहाँ पर है 1145, ठीक है, तो 1145 अपना आ गया रिस्पेक्टिवली। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपन को। तो देखो यहाँ पे आप जंप देखो, ये जंप इतना बड़ा है, तो अब आप जब भी जंप बढ़ाओ तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको आ रहा होगा इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आएगा तभी तो अपना जंप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो अपन को ये देखना है कहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है एक्स और वाई अल्कलाइन, तो दोनों सेम तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों में आप जंप देखो, आप कितना डिफरेंस है,
फिर अपन देखेंगे X इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड Y इज अल्कलाइन। तो ये बोल रहा है X जो है वो सेकंड का अल्कलाइन मतलब सेकंड ग्रुप का और सेकंड ग्रुप, और वो जो है अपना Y इज अल्कलाइन। तो वो अब Y अपना किस में भाई, Y अपना है फर्स्ट में, फर्स्ट ग्रुप का। तो Y तो फर्स्ट का नहीं लग रहा क्योंकि Y तो ज़्यादा जंप हुआ नहीं। ये मुझे लग रहा है ये जिसमें होगा ये वाला अपना होना चाहिए अल्कलाइन और वो होना चाहिए सेकंड ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का। ये वाला होना चाहिए फर्स्ट ग्रुप का, ये वाला होना चाहिए फर्स्ट ग्रुप का, वो आना चाहिए सेकंड ग्रुप का। तो फिर यहाँ पे अपन देखेंगे S इज दी अल्कलाइन। ठीक है भाई, X अल्कलाई से हो सकता है, जंप भी जाता है। Y तो मुझे लग रहा है ये C वाला सही है आंसर, C वाला सही होगा आंसर, C वाला सही होना भी चाहिए और वो वही सही आंसर है। ठीक है, तो अपन ने यही देखा जहाँ पे भी जंप ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी जंप ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसको बीच में क्या हो रहा होगा, उसको बीच में इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ रहा होगा, उसके बीच में क्या आ रहा होगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ रहा होगा। क्या आ रहा हो, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ रहा होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो अभी किया था अपन ने, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो X अल्कलाइन, यही वाला क्वेश्चन था, अल्कलाइन अर्थ मेटल। IUPAC नेम करना है 1 नेम का। एक होता है ऑर्गेनिक में IUPAC नेम और एक होता है अपना पीरियोडिक टेबल में IUPAC नेम। तो 1 को बोलते हैं अपन अन, 1 को बोला जाता है अन, और 9 को बोला जाता है अन, और EM तो सब पे लगाना है ही सही। तो अपन चालू करते हैं अन अन इन EM। तो अन अन आई थिंक ये फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, अन 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 आ रहा है 1 इन और EM। ठीक है, तो जो अपना आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी नेमिंग होगी वो ये वाली नेमिंग होगी। फिर अपना, फिर देखो पीरियोडिक टेबल में बहुत मैच द कॉलम आते हैं, तो देखो आप इसमें मैच द कॉलम है, मैच द एलिमेंट इन अ कॉलम 1 विद दैट कॉलम 2, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कराना है। ठीक है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कराना है। कॉपर, कॉपर जो होता है अपना, पहले अपन देख लेते हैं भाई किसको मैच करें। फ्लोरीन, फ्लोरीन एक नॉन मेटल होता है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, फिर अपना है लेंथेनाइट, सीरियम अपना लेंथेनाइट है। फिर अपने पास आ गया कॉपर, कॉपर जो होता है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन। और फिर जो सिलिकॉन होता है अपना मेटलॉइड में आ गया। ठीक है, तो कॉपर का अपन देखेंगे ए का अपना होना चाहिए क्यू, ए का अपना क्यू 2 में आ रहा है, यहाँ पे भी ए का क्यू आ रहा है, यहाँ पे भी ए का क्यू आंसर आ रहा है। फिर अपना होना चाहिए था बी का, बी का अपना आंसर होना चाहिए था ए, पी, पी का अपना होना चाहिए पी, तो बी का अपना आंसर यहाँ पे एस है, बी का यहाँ पे पी है। ठीक है, सी का आंसर होना चाहिए था एस, तो सी का एस है, तो यही फोर्थ आंसर, फोर्थ इज द आंसर। मैच करा लेंगे अपन, एक एक करके सारे मैच कराएंगे। पहले एस ब्लॉक से स्टार्ट किया करो, फिर पी ब्लॉक से स्टार्ट किया करो, पहले एस को मैच कराया करो, फिर पी को, फिर डी को, और फिर एफ को मैच कराया करो। और अगर ये भी मैच नहीं होता तो आपको जो आता है उससे मैच करा लिया करो, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैच कराने वाली है। ठीक है, आपको मैच कराना और आंसर बताना है। ठीक है, इसमें अगेन अपन से पूछा है भाई बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक और एम्फोटेरिक। तो अभी मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है क्या हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के। 3 अपने न्यूट्रल होते हैं CO, NO, N2O। न्यूट्रल, न्यूट्रल अपने पास कौन कौन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं अपने, आप लिख लो CO, NO, N2O, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर अपन चलें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर आप चलोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, तो इससे अपना क्वेश्चन हो जाएगा। और एम्फोटेरिक मैंने अभी आपको लिखे थे सारे, एम्फोटेरिक मैंने अभी आपको लिखे ही थे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको लिखे थे, तो उसमें अपने देख लेंगे अपन कौन कौन से होते हैं। ज़्यादातर मैं लिख देता हूँ, ZN होता है, फिर अपना होता है ये अपने एम्फोटेरिक होते हैं, ये अपने एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। CO जो अपना हो गया वो अपना हो गया न्यूट्रल, CO पे न्यूट्रल हो गया। BaO, BaO
ये इस पे हाइयर ऑक्सीडेशन, अभी अपन इसको देखते हैं, Cl पे +7 का ऑक्सीडेशन आएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। फिर अपना एल, एल देखो आप, एल एम्फोटेरिक में आ रहा है, किस में आ रहा है, एम्फोटेरिक में आ रहा है, एम्फोटेरिक में आ रहा है तो अपना एल जो हो गया वो हो गया अपना एम्फोटेरिक, और ये अपना हो गया क्योंकि इसमें कम ऑक्सीडेशन नंबर है, पी है। और वैसे भी जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। तो अपन अब मैच कर लेंगे। अपना पहले का होना चाहिए था सेकंड, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसमें पहला सेकंड आ रहा है, तो आई थिंक यही आंसर हो जाएगा, और तो कोई मैच भी नहीं कर रहा। बी का 1 होना चाहिए, ठीक है, बी का भी 1 है, फिर भी फर्दर मैच करा लेते हैं अपन। सी का अपना 4 होना चाहिए था, सी का 4 हो ही रहा है, अपना एम्फोटेरिक है एल, और थर्ड वाला अपना हो रहा है, डी वाला हो रहा है अपना थर्ड, क्योंकि वो एसिडिक है उसमें, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन नंबर है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो होगा एसिडिक, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो होगा बेसिक, ठीक है। अगेन मैथ द कॉलम कराना है, मैथ द कॉलम कराना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ तो वो होगा बेसिक। +4 में सारे मेटल जो होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक हो गए। और फिर +5 में, +6 में, +7 में वो होता है एसिडिक, ठीक है भाई। ये न्यूट्रल में अपने 3 मैंने अभी लिखे थे, न्यूट्रल में अपने 3 होते हैं, CO, NO, N2, और इससे हो जाएगा वैसे अपना काम। एम्फोटेरिक वापस लिख देता हूँ, ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स है, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं ये, एम्फो Zn, फिर ये सारे अपने एम्फोटेरिक है, ठीक है, मैच करा लेंगे। Na पे +1 नहीं है तो वो मुझे लग रहा है बेसिक में जाना चाहिए। Al, क्योंकि वो Al अपना कहाँ पे आ गया, एम्फोटेरिक में आ रहा है, एम्फोटेरिक। N2O यहाँ पर, ये N2O, ये N2O, तो ये होना चाहिए अपना न्यूट्रल, ये होना चाहिए अपना न्यूट्रल, और ये वाला अपना होना चाहिए एसिडिक, ये होना चाहिए अपना एसिडिक। तो अगेन अपन मैच करा लेते हैं। तो पहले वाले का जो अपना होगा वो होना चाहिए सेकेंड, पहले का होगा सेकेंड, ये 2 आंसर हो सकते हैं, इसमें से एक होगा। सेकंड का होना चाहिए अपने पास, सेकंड का होना चाहिए अपने पास एम्फोटेरिक यानी 4, तो अपना आंसर होगा थर्ड, अपना आंसर होगा थर्ड। सेकंड का होना चाहिए था 4, तो सेकंड का 4 हो रहा है यहाँ पे, तो ये अपना क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये अगर आप मैच करा लोगे, ये सारी बातें अगर आप याद रख लोगे, आप इसको ऐसा करो, नोट ही कर लो, आप इसको नोट कर लो और एक दीवार पे लगा लो, तो अगर आप वो कर लोगे तो बार बार आपको ये रिमाइंड होती रहेंगी और आप इजीली ये क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। अपन को बताना है सेकंड पीरियड एलिमेंट अपन को गिवन है, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी, ठीक है। फर्स्ट आईपी का बताना है अपन को, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का, ठीक है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का बताना है, सेकंड पीरियड में आता है लिथियम, बेरिलियम, फिर अपने पास आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है भाई, ये सारे अपने हो गए, है ना। तो जो आईपी होती है, आईपी को जो देखा जाता है वो डायरेक्टली साइज के होता है उल्टा, और डायरेक्ट होता है जेड इफेक्टिव के डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट होता है किसके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक में हाफ फील्ड, एम्प्टी और फुल्ली फील्ड अपने आ जाते हैं, ठीक है, फुल्ली फील्ड अपने आ जाते हैं। तो पहले अपन देख लेंगे इसमें कौन कौन स्टेबल है। इसमें बी बहुत स्टेबल है, बी में क्या आ जाता है 2s2 आ जाता है, ये अपना बहुत स्टेबल है, इसमें क्या आ जाता है 2p3 आता है, और ये तो स्टेबल है ही से, इसमें क्या आ जाता है 2p6 आ जाता है, ठीक है। तो एक बार अपन आईपी
साइज के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं, साइज के हिसाब से, साइज का उल्टा। एल आई का साइज बड़ा होता है, यूँ साइज कम हो जाता है, तो फिर एन आई, फिर होगा एफ, फिर होगा अपने पास ओ, फिर होना चाहिए था एन, फिर होना चाहिए था सी, फिर होना चाहिए था बी, फिर होना चाहिए था बी, फिर होना चाहिए था। तो ये गलत है, ये वाला गलत होगा, क्योंकि फिर इसमें अपन ने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो स्टेबल है वो तो ध्यान ही नहीं दिया। अब आपको क्या करना है, बस ये जो स्टेबल है ये वाला और एक ये वाला, इसको एक एक आगे पहुंचाना है, इसको यहाँ से आगे और इसको एक पीछे, इसको एक आगे बी के और इसको पीछे, और बाकी वो तो आगे था ही सही, तो उसके आगे कुछ होगा ही नहीं। तो रियल अपना क्या होगा, आईपी का ऑर्डर, आईपी ऑर्डर। तो सबसे पहले तो एन ही आएगा ही आएगा, फिर आएगा अपना एफ, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, एन ई एफ एन ओ, फिर आएगा अपना एन हो ही गया, फिर अपना आएगा इसके बाद कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, और फिर आएगा लिथियम। तो ये अपना ऑर्डर सही आएगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो कराना और एक एक बात बतानी है, ठीक है। पहले साइज के अपोजिट जमा दो, और फिर जो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रहा है उसको एक आगे कर दो, सारे से आगे नहीं करना। यू डू नॉट हैव टू डू कि सबसे आगे नहीं पहुंचाना, यू ओनली हैव टू पुट एक से अपन को पीछे कर देना, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, एक से पीछे कर देना, एक आगे एक पीछे, ठीक है। मैच कराते हैं, नियोन तो सब में ही था, फिर एफ भी सब में था, एन ओ, तो ये तो गलत हो ही गया, ये भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं एन, एन के बाद दो, एन के बाद दो, एन के बाद दो, ठीक है। फिर कार्बन, कार्बन ठीक है, फिर बेरिलियम सही है, ओके। इधर बोरो, तो ये फर्स्ट वाला सही होगा, फर्स्ट वाला जो है वो अपने से मैच कर रहा है, तो वही अपना क्या होगा, सही आंसर होगा, वही अपना सही आंसर भी होगा, जो अपना मैच करेगा वही अपना आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये अपन, फिर अगला क्वेश्चन भी अपना इसी पर है। अगला क्वेश्चन इसको कॉपी करना हो तो कॉपी कर लेना, आप एक बार पोस्ट करके इसको कॉपी कर लेना, फिर अगेन आप इसको कर लेना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी अपने स्लाइड पर है, इसी स्लाइड पर, तो इसमें आप ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप, Z114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फैमिली बतानी, ग्रुप भी बताना और फैमिली भी बतानी, ठीक है। और अपन ब्लॉक भी बता देंगे, पीरियड भी बता देंगे, अपन सब बता देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दो, आप ये नंबर याद रख लोगे ना तो आपका बहुत इजीली, मतलब 10 सेकंड में किसी का भी आप पीरियड, ब्लॉक, एलिमेंट और फैमिली बता दोगे और ग्रुप भी बता दोगे। ये नंबर है अपने लिए मैजिक नंबर है, 1 3, फिर अपना हो जाएगा 11 19 37 55 87। अगर आप ये याद कर लिया आपने, ये न्यू मैजिक नंबर, पहले जो ओल्ड मैजिक नंबर होता था वो क्या होता था, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। अब ये हो गया अपना, अब नया वाला ये हो गया है ना। अब इसमें ध्यान दो, ये अपन को बताता है फर्स्ट पीरियड, ये बताता सेकंड पीरियड, ये अपन को पीरियड बता रहा है, ठीक है। 3rd 4 5 6 7, तो देखो 114 है तो पीरियड तो 7 से ज़्यादा ही होगा, 7 से तो पीरियड 7 हो ही गया। अब 87 अपना चला, तो 87 पे ये फर्स्ट आ गया, ग्रुप फर्स्ट है, सेकेंड 88, फिर थर्ड में आपको पता है 90 से लेके फिर इसमें आ जाते हैं, तो 100 अपना कहाँ से आ गया भाई, 103 तक, ठीक है भाई। 103 तक अपने क्या आ गया, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। फिर 4 पे आ जाएगा अपना 104, और ऐसे चलेगा तो अपने 14th। और आपको देखो मैं एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक, मोर देन 100 Z एटॉमिक नंबर, 4 मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिए क्या ट्रिक है, एटॉमिक नंबर के लिए ट्रिक ये है कि आपके पास जो ये पीरियड तो हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट पीरियड हो जाएगा, हाईएस्ट पीरियड, और जो ये पीछे का नंबर है, ये पीछे का, यही ग्रुप नंबर हो जाएगा 14, ग्रुप नंबर हो जाएगा 14। तो 13 जो ग्रुप होता है
13 ग्रुप होता है वो होता है बोरॉन फैमिली का, बोरॉन फैमिली का होता है, ठीक है। तो 14 अपना ग्रुप हो जाएगा किसका, कार्बन फैमिली का, 14 अपना हो जाएगा कार्बन फैमिली का। तो अब अपन करेंगे भाई, पीरियड अपना 7 है, कार्बन फैमिली, तो ये इसमें एक कार्बन दे ही रखा है, तो अपन को इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, कार्बन फैमिली, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अपन ने कितना इजीली कर लिया कि मोर देन अगर 100 वाला एटॉमिक नंबर है, देन यू हैव टू टेक हाईएस्ट पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल विच इज 7, देन यू हैव टू टेक लोअर एज अ ग्रुप नंबर। सो हाउ मच लोअर, 14 is the lower number, so group number is 14, group number is 14, okay, group number is 14. Then bond dissociation energy, next another very important, bond dissociation energy. Bond dissociation energy means, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपन को बताना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन नॉर्मली बच्चों को क्या लगता है, नॉर्मली ये लगता है F2 फिर Cl2 फिर अपना होना चाहिए था Br2 एंड I2, पर ये वाला गलत होगा। देखो इसका जो रियल बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है होता है वो होता है Cl2 फिर Br2 फिर F2 और फिर I2, यही ऑर्डर होता है ना। अब इसमें देखो F2 क्या हो गया, F2 पीछे चला गया क्योंकि F का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है F का साइज छोटा है, तो F को क्या करना पड़ेगा भाई, F में ये लोन पेयर में रिपल्शन बढ़ जाता है, लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस, लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस, तो लोन पे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो, डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम हो गई। तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। बात ध्यान क्या रखनी है आपको, ये रखनी है कि ये ऑर्डर होता है, बेसिकली आपको यही बात रखनी है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, Cl2 Br2 F2 I2। तो अपना जो आंसर हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, Cl2 Br2 देख लेंगे, फिर Br2 फिर F2 फिर I2, ये फोर्थ वाला इज द राइट आंसर, फोर्थ वाला अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ वाला सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, अगला क्वेश्चन देखें अपन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वेरिएशन, मतलब कौन मैच नहीं कर रहा, तो अपन मैच करा लेंगे, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ ले आते हैं, मैच करा लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैच कराएं अपन। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन ऑर्डर टू, तो देखते हैं अपन, इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, तो रेडियस डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है फिर K और फिर RB, तो ये जा रहे हैं नीचे, हेलिना की रब से फरियाद, तो फिर अपन नीचे जा रहे हैं, तो वो सही बात है, ये सही होगा ये, है ना। तो फिर अपना दूसरा करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी Cl का ज़्यादा है, फिर क्योंकि Cl का हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट भी Cl का ही होता है, तो ये भी सही है। फिर अपन साइज को देखें, साइज एटॉमिक साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के, और पॉजिटिव चार्ज की होती है इन्वर्स, पॉजिटिव चार्ज की होता है इन्वर्स, तो पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्स से डायरेक्ट है, तो भाई ये भी सही स्टेटमेंट है। आई थिंक ये वाला अभी अपन ने पीछे किया हुआ था, क्योंकि एन में क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए था, इसका कम होना चाहिए था, जो सही ऑर्डर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कार्बन, फिर होना चाहिए था O फिर N, तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो रखा है, ठीक है। तो फोर्थ इज द आंसर, फोर अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर अपना आंसर हो जाएगा। फिर अपना है क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। अपन को पहले क्या बोल रहा है कि आप O से O नेगेटिव बनो, फिर O से -2 बनो, ठीक है। फ्रॉम ऑक्सीजन 1 एटम रिक्वायर एक्सोथर्मिक, एंड पहले ये यहाँ से यहाँ तक हो रही है, ये तो एक्सोथर्मिक हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब डेल्टा H लग रहा है नेगेटिव,
और यहाँ से यहाँ तक आपको पता ही है डेल्टा एच हो जाता है पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन आप जब भी कराओगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जब भी एडिशन कराओगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। अब आप ध्यान देना ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू, इसका रीज़न है, रीज़न क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज भी छोटा है, एंड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, रिपल्शन भी बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का। आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराए जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कराए जा रहे हैं यहाँ पर। ये जैसे आउटर मोस्ट में पहले ही 6 अपन ने चलो एक तो ऐड करा दिया तो एक ऐड हो गया, पर अब अपन दूसरा ऐड करा रहे हैं, ये पहला ऐड कराया, दूसरा ऐड कराएंगे, दूसरा ऐड कराया तो ये सब बोलेंगे कि नहीं 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 अब बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, एक कमरे में अपन अब ज़्यादा लोगों को फिक्स करेंगे तो फिर वो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, रिपल्शन बढ़ेगा तो अफिनिटी कम हो जाएगी, है ना। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो क्या आंसर होगा भाई, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवर वे, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ गया, स्टेबिलिटी गेन बाय द अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इवन दो ऑक्सीजन इज हैविंग आफ्टर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज हायर, so that is why electron gaining power is less, so that is why electron affinity is less, okay, electron affinity is less, so what is the answer, answer is 1। तो आप इसको ध्यान दें, रिपल्शन अगर बढ़ेगा, रिपल्शन अगर बढ़ा तो फिर अफिनिटी कम हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट टू मोस्ट, लीस्ट इलेक्ट्रॉन, तो अपन लीस्ट बताना है और मोस्ट बताना है, लीस्ट और मोस्ट बताना है अपन एल और एफ में, ठीक है, और ओ में। तो अपन इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर अपन देखें तो इसका आता है लास्ट में 2p2, ठीक है, नॉर्मली इसका आता है अपना, इसका अपना आता है कैल्शियम है, कैल्शियम का अपना आएगा 3s2, 2p6, कैल्शियम अपना होता है 20, कैल्शियम अपना कितना होता है, पोटेशियम, तो इसका आ जाएगा अपना 4s2, मतलब लास्ट में s2 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में जो अपना होता है वो होता है p1, और इसके बाद जो अपना होता है ये p5, और ये अपना होता है p4। ये अपन ने सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बना दी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट लीस्ट, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो आपको बताऊं मैं आईपी अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो लीस्ट तो हो जाएगा अपना ये अपना हो जाएगा लीस्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा अपना, क्योंकि वो पहले ही बहुत स्टेबल है, पहले ही बहुत स्टेबल है, क्यों अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और निकालेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएगा, ठीक है। तो अपना जो हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट तो हो जाएगा ये, इसको अपन को लिखना चाहिए हाईएस्ट, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और लीस्ट अपना होगा जो बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल कौन सा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल अपना हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा अपना। तो अपन पहले आंसर मैच करा लेते हैं। अपन को सबसे पहले लिखना है लीस्ट टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना, अपन को आईपी नहीं बताना, अपन को बताना ईए बताना, अपन को क्या बताना, ईए बताना, ठीक है। तो ईए तो अपना, क्योंकि ये देखो आप, ईए तो अपना जो सबसे ज़्यादा होगा वो किसका होगा भाई, वो सबसे ज़्यादा होगा एफ का, एफ लेना चाहेगा, एफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी वो स्टेबल होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो एफ यहाँ पे भी आ रहा है, एफ यहाँ पे भी आ रहा है, ये मोस्ट। और लीस्ट अपना होगा ये, क्योंकि मैं पहले भी सही लिख रहा था कि ईए का ऑर्डर है, तो लीस्ट सही हो जाएगा, ये लीस्ट अपना आईपी का नहीं था। अपन को जो बताना था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना था, क्या बताना था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बताना था, आईपी का नहीं बताना था, ठीक है। तो अपन देख लेंगे भाई एफ सबसे और सी ए
सबसे लीस्ट, तो अपना आंसर क्या होगा, डी। अपना आंसर होगा डी। अपना आंसर क्या होगा बेटा, अपना आंसर होगा डी। फिर उसके बाद अपन ध्यान देंगे, फिर उसके बाद अपन ध्यान देंगे अगला, लोएस्ट आईपी। लोएस्ट आईपी, ठीक है, लोएस्ट आईपी किसकी होगी, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगा। तो आप देखो P3, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, तो इसकी तो हाई होगी, इसकी हाई होगी, इसकी हाईएस्ट होगी, क्योंकि ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करा रहा है, ठीक है। अब सबसे जो लोएस्ट होगी वो इसकी होगी, क्योंकि ये इजीली एक निकलेगा, तो ये इसको स्टेबल निकलने के बाद आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन उसको क्या मिल जाएगा, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो फिर अपन बोलेंगे भाई जो अपना एक निकालेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक निकालने के बाद इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करो 281, ये अपना सोडियम है, तो इजीली ये दे देगा एक इलेक्ट्रॉन। ये कैसे दे देगा भाई, इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका जो होगा लोएस्ट आईपी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बताना अपन को, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का ऑर्डर बताना, नीट 2007 का क्वेश्चन है। साइज का मैं आपको फिर बताता हूँ, साइज का जो होता है वो डायरेक्टली चलता है एटॉमिक साइज को, अगर आपको देखना है एटॉमिक और आयनिक साइज को, तो फिर साइज जो होता है वो चलता है अपने पास किसके, अपने पास चलता है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्ट, और पॉजिटिव चार्ज के उल्टा। तो अपन कर लेते हैं, जितना ज़्यादा नेगेटिव तो वो नेगेटिव इसमें जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर अपन करते हैं उसके बाद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, तो ये भी गलत हो गया, ये सही है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, यहाँ पे ये दोनों में गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना बी वाला, वो होगा अपना बी वाला होगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, कि आप इसको कॉपी कर लो, आप इसको कॉपी कर लोगे तो साइज के कोई भी आयनिक साइज का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर दोगे। आपको बस करना ये है, आपको बस ये करना है कि भाई जो नेगेटिव वाले हैं उनको पहले रखना है और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको बाद में रखना है, जो नेगेटिव वाले उनको पहले और जो पॉजिटिव वाले उनको बाद में रखना है। एक एक्सेप्शन अपन को याद रखना है, Li+ का ज़्यादा होता है किससे, Mg+2 से, ठीक है, Mg+2 से, ये एक्सेप्शन अपन को याद रखना है, ठीक है। फिर अपन करते हैं आगे, नीट 2010 मेंस का क्वेश्चन, इंक्रीजिंग एटॉमिक, अपन को इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बताना है ना। तो अपन चालू करते हैं, तो मैग्नीशियम आता है यहाँ पे, कैल्शियम आता है यहाँ पर, अपन को ऐसे बना लेना चाहिए, इससे क्या होता है अपना बहुत काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। और फिर अपना जो इसमें आता है वो आता है अपना यहाँ पर ही आएगा पी, यहाँ पे पी आ जाएगा और फाइनल यहाँ सी लगा। तो कैल्शियम सबसे बड़ा है, कैल्शियम सबसे बड़ा होगा, कैल्शियम सबसे बड़ा है। फिर अपन देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज कम हो रहा है। तो अपना जो आएगा कैल्शियम सबसे बड़ा। फिर Mg में देखेंगे, क्योंकि वो इस लाइन में आ रहा है, नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है तो साइज बड़ा हो रहा है। फिर Mg का, फिर P का और फिर Cl का, फिर P का फिर Cl का होगा, तो वो अपन देख लेंगे Mg+, तो ये पहला वाला आंसर होगा, पहला वाला आंसर होगा। बहुत इजीली आप ये कर दोगे अगर जो आप ये पढ़ के करोगे तो। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, द स्टेबिलिटी ऑफ +1। तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल इन केस ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन is stable in case of lower elements in periodic टेबल में जो लोअर एलिमेंट है उनका लोअर ऑक्सीडेशन। तो यानी अब अपन इसको ले लेते हैं, इसमें अपन ले तो ये बोरोन फैमिली, तो ये जो होती है नॉर्मली +3
+3 +3 +3 +1 +3 +1, ठीक है। तो अब अपन बोलेंगे +1 का पूछा है तो +1 में यूँ चलना चाहिए, +1 के हिसाब से तो TL +1 में ज़्यादा स्टेबल है, फिर IN +1 में ज़्यादा स्टेबल है, फिर GA +1 में ज़्यादा है, फिर AL +1 में ज़्यादा है, और फिर B +1 में ज़्यादा है। तो अपन TL को करें, फिर IN, फिर GA, फिर AL, तो मेरे हिसाब से और यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। देख लो आप, TL सबसे ज़्यादा +1 में, फिर ये +1 और ये +1, ठीक है। तो इसी ऑर्डर को अपन को फॉलो करना है, इसी ऑर्डर में अपन को फॉलो करना है, तो इसको अपन कर लेंगे। फिर इसके बाद अपन से पूछा है, इसके बाद अपन से क्या पूछा है, इसके बाद अपन से पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मतलब देखो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है अपन से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आईपी बता रखा है अपन को, आईपी बता रखा है कितना 5.1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो जितना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में लग रहा है उतना ही लगेगा यहाँ पे, बस यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ हो जाएगा अपना नेगेटिव, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। जो भी चार्ज होता है जितना डालने में एनर्जी लगता है उतना ही निकालने में एनर्जी लगेगा, बस द ओनली डिफरेंस बिटवीन दी चार्ज। इफ वी हैव अर्लियर पॉजिटिव चार्ज देन द लेटर वी हैव व्हेन वी gain electron, so charge will be negative, okay, so charge will be negative, charge will be negative. प्रोटोन अफिनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज है ग्रेटेस्ट प्रोटोन अफिनिटी, ग्रेटेस्ट प्रोटोन अफिनिटी बताना है, ग्रेटेस्ट प्रोटोन अफिनिटी बतानी है अपन को, मोस्ट स्टेबल। प्रोटोन अफिनिटी जब भी वर्ड आ जाए ना, प्रोटोन अफिनिटी, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बेस जो होते हैं, बेस वो होते हैं प्रोटोन लवर, वो होते हैं प्रोटोन लवर, मतलब प्रोटोन को बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको चाहिए, मतलब प्रोटोन चाहिए, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं। अब एनायन अपन को गिवन है, सारे एनायन अपन को गिवन है, तो डाउन जाएंगे अपन, डाउन, तो एनायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ती है। एनायन डाउन द ग्रुप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, न्यू जाएंगे तब भी एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये आई है, आई, तो आई तो डाउन आता है, तो ये तो गलत हो ही गया। एफ यहाँ पे आ जाता है अपना, आई यहाँ पे आ जाता है अपना, एन यहाँ पे आता है अपना, और अपना एस आएगा यहाँ पर। तो ये अब आप लगा लो इसमें, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो सबसे बढ़िया ये हो गया, फिर अपना एस भी कट गया, फिर एफ, और जो सबसे रहा अपना लीस्ट स्टेबल एनायन वो रहा अपना एन का। तो अपना जो जो नारा होता है बेसिक के लिए, वो नारा क्या होता है? बेसिक के लिए नारा होता है स्टेबल एनायन होता है वीकर बेस, स्टेबल एनायन होता है वीकर बेस, स्टेबल एनायन होता है वीकर बेस, ठीक है। उतना घटिया बेस होगा, जितना स्टेबल एनायन होगा उतना घटिया बेस होगा। तो फिर अपना क्या हो जाएगा भाई, ये आंसर है, ये आंसर है ना। तो आप ये नारा याद रखोगे तो आप बहुत इजीली कर दोगे काम, अगर आपको ये याद रहेगा। तो एसिड बेस का क्वेश्चन, एसिड बेस तो देखो हर जगह ही आता है, एसिड बेस हर जगह आता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अगले में बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आईपी, सेकेंड आईपी बतानी है अपन को। तो सेकेंड आईपी में जो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अपन सबको पॉजिटिव करेंगे, इन सबको अपन क्या करेंगे भाई, Mn हुआ। सेकेंड बतानी है अपन को क्रोमियम हुआ, फिर अपने पास हो गया वेनेडियम, फिर हो गया ये, तो अपन सबके ऊपर लगाएंगे पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो इसके बाद पॉजिटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3D5 हो जाएगा, तो ये बहुत स्टेबल हो जाएगा। अब ये स्टेबल हुआ तो इसकी आईपी भी क्या हो जाएगी, आईपी बढ़ जाएगी, आईपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन देखेंगे क्रोमियम और फिर नॉर्मल, और फिर नॉर्मल,
नॉर्मल फिर क्या होती है आईपी, साइज के इनवर्स होती है, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा क्रोमियम, फिर Mn हो जाएगा, फिर V हो जाएगा, फिर Ti हो जाएगा, फिर Ti हो जाएगा सेकेंड आईपी में। सेकेंड आईपी में जो अपना आंसर होगा वो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रोमियम फर्स्ट में पूछता तो Mn हो जाता, सेकेंड में पूछा है तो क्रोमियम हो गया, सेकेंड में पूछा है तो क्रोमियम अपना हो गया आंसर। 4 सक्सेसिव नंबर ऑफ 2, 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ 2 फर्स्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड एटॉमिक नंबर। हाईएस्ट थर्ड आईपी बतानी है अपन को, क्या बतानी है, हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आपको क्रोमियम को +2 कर देना है, Mn को भी +2 कर देना है, Fe को भी +2 कर देना है, और वेनेडियम को भी +2 कर देना है। +2 के बाद आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करना है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हुआ वो उसकी आईपी सबसे ज़्यादा होगी। तो अपन ध्यान देते हैं, अपन यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये 24 हो गया, तो इसका जो होता है वो होता है आर्गन। आर्गन के बाद इसका होगा 3D, क्या हो जाएगा 4, 3D 4 हो जाएगा +2। Mn का जो होगा आर्गन निकालने के बाद हो जाएगा 3D 5, 3D 5 है तो ये हाफ फील्ड भी हो गया, हाफ फील्ड भी हो गया, ये हाफ फील्ड, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा अपना आर्गन, उसके बाद ये हो जाएगा 3D 6, और वेनेडियम है तो आर्गन होगा अपना, वेनेडियम है +2 तो 3D 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे स्टेबल आपको कौन सा लग रहा है, सबसे स्टेबल है मैंगनीज, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मैंगनीज, क्योंकि वो क्या है, वो वाला देखो आप, वो है अपना हाफ फील्ड, वो है अपना हाफ फील्ड, तो अपना हाफ फील्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा है तो उसकी आईपी क्या होगी, आईपी भी बढ़ेगी, सही। आईपी क्या होती है, बढ़ती है, आईपी क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसका आंसर हो गया अपना, इसका आंसर हो गया अपना 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताने कौन कौन है अपने पास है, Cl, F, O और S। तो मैं आपको तरीका बताऊं, देखो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ तरीका, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आई। यहाँ पे आपको Cl लेना, यहाँ पे आप Cl हटाओ, चलो अपन लिख लेते हैं, अपन यहाँ से चालू कर लेते हैं, यहाँ से अपना कर लेते हैं बोरोन, फिर ये, और बोरोन के ये 4 ही लिखे तो इनका कर लेते हैं। तो यहाँ F के नीचे Cl आता है और O के नीचे अपना S आता है, तो अपना जो सबसे हाईएस्ट होता है वो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होता है। अब अपना चलता कैसे, तो सबसे बढ़िया ये, फिर ये, मतलब अपना सबसे बढ़िया क्या हो गया, फिर अपना हो गया S, और फिर अपना हो गया S और O, मतलब Cl सबसे बढ़िया, फिर F, फिर अपना हो गया S और फिर O, S फिर O, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर होगा, तो Cl अपना इसमें आ रहा है, फिर F आ रहा है, ऐसा फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा, फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। Cl हो गया, फिर F हो गया, फिर अपना हो जाएगा S, फिर अपना हो जाएगा S, फिर अपना हो जाएगा O, ठीक है। ये अपना आईपी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इन विच ग्रुप इट विल बी प्लेस्ड, किस ग्रुप में, तो अपन देख लेते हैं। ये अपना यहाँ तक ये अपना हो गया 18 पे, 18 पे होता है आर्गन, आर्गन करें, फिर 3D3 करें, 4s2 करें, तो ये वाला होगा वेनेडियम, और वेनेडियम होगा अपना कौन से का, वेनेडियम होगा अपना 15th का, क्योंकि पहले तो शुरू के 2 और ये तो 5, 5th ग्रुप का अपना 5th ग्रुप अपना होगा, 5th ग्रुप अपना एलिमेंट होगा, तो ये 5th ग्रुप अपना एलिमेंट होगा, ठीक है। कौन सा रोंग है, अपने कौन सा जो ट्रेंड है वो रोंग बताया, ठीक है। फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, तो भाई बी जो होता है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, तो बी ई से ज़्यादा बी का कैसे हो गया, तो यही अपना ये रॉन्ग हो गया। हमेशा जो इसका जो सही ऑर्डर होता है वो क्या होता, वो अपना होता कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर बी, और फिर बोरॉन, और फिर एल आई होता, फिर अपना एल आई होता, ठीक है। तो इसमें ही अपना ये आंसर हो गया।
अपन को पूछा है लुईस एसिड, तो लुईस एसिड किसको बोला जाता है? लुईस एसिड जो अपना होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में ध्यान दो, यहाँ उन्हें 2 बॉन्ड बनाए और 2 लोन पेयर है, तो कंप्लीट ऑक्टेट है इसका। इसका क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसने अपने पास 3 बना ली और 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड 1, तो भी इसका भी कंप्लीट है। बी ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना है, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो फिर यही अपना क्या होगा भाई? यही अपना होगा लुईस एसिड। ये अपना क्या होगा? लुईस एसिड। ठीक है, तो आज अपन ने किए PYQs फॉर पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो ये थोड़े और क्वेश्चन बचे हैं वो भी कर लेते हैं। रॉन्ग ऑर्डर रॉन्ग, ये भी अपन ने किया ही था, फर्स्ट वाला हो जाएगा, इसमें ये थोड़ा एक्सेप्शन था। ठीक है, फिर इसके बाद ये अपन ने कर ही लिया था, इसमें Cl का सबसे बढ़िया, इसमें अपन को बताना है नेगेटिव साइन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन टू, तो Cl ये वाला हो ही गया था इसका। ठीक है, बाकी तो अपन सारे क्वेश्चन, एक ये वाला हाईएस्ट अमंग द एलिमेंट विच फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक हैव द हाईएस्ट आईपी, हाईएस्ट आईपी अपन को बतानी है। आईपी सबसे ज़्यादा किस में होगी? आईपी सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो अपन को ध्यान देना है, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन P3, दोनों के दोनों क्या है? ये हाफ फील्ड है, पर इसका साइज क्या है? स्मॉल, तो स्मॉल साइज है, तो इसकी आईपी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आईपी होता है वो इन्वर्स होता है किसके? साइज के, और आईपी डायरेक्ट होता है किसके? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। ठीक है, तो ये अपना हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये आज अपन ने किए PYQs पीरियोडिक टेबल के, कल अपन करेंगे PYQs केमिकल बॉन्डिंग के। तो अगर आपको कल PYQs करने हो केमिकल बॉन्डिंग के तो सारे वीडियो को देखना। ठीक है, चलो बाय।